हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमोल जादव है और करंटली मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। यार मैं तो एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रीवियसली मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो डाला था मेरे चैनल पे, सेम चैनल पे बिल्ड कोड विद अमोल पे। ठीक है, तो उस पर यार आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि ये एनसीएस ऑर्गेनाइजेशन पेज है, कैसे कर लेते हो ईमेल, ये वो बहुत बहुत सारे आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो एनसीएस ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी लिंक मैं डाल दूंगा अपने ये डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो आप जाके देख लो। चलो लेट्स टू दी टॉपिक। ओके, सो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं अब जावा की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो लोग फ्रेशर है, जो लोग मुझे मैकेनिकल टू आईटी शिफ्ट होना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो लोग जॉब में अभी स्टक करेंगे। सो ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ मेरे बारे में या मेरे बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बता दूं, सो आप लोगों को भी एक क्लियर विजन मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। ठीक है, और मैं करंटली एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग है, मेक टू आईटी, ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग है, करेक्ट। और राइट, उसके बाद में ये रहा एजुकेशनल बैकग्राउंड, और मैं पुणे से ही ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद मैं कॉलेज दिनों में मैं स्कूल आफ्टर कॉलेज तक तो मैं अच्छा था, लेकिन इंजीनियरिंग में आते आते मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन गया हूँ। बहुत होशियार भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, तो या उन बीच में वाला स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो जितनी भी फ्रेशर के लिए हायरिंग करती है ना कंपनी, माई लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, एमडॉक्स, जितनी भी, उन सब कंपनी में मैं इनिशियल डेज में रिजेक्शन ले चुका हूँ। तो मैं एक राइट डायरेक्शन दे सकता हूँ उन लोगों के लिए जो फ्रेशर है, जो एवरेज भी रहे। ठीक है, उसके बाद राइट 2019 तो 2021 मैंने एज ऑटोमोबाइल होने के कारण मैं उस डोमेन में भी काम कर चुका हूँ। तो उस डोमेन में काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं तो मैकेनिकल के लिए बना ही नहीं हूँ, या मैं तो आईटी में जाना चाहता हूँ। ये मुझे रियलाइजेशन होने के बाद मैं थोड़ा और पढ़ाई की थोड़ी, और मैं आईटी में चला गया। आईटी मतलब वो नॉन आईटी थी, लाइक बी2बी और बी2सी टाइप वाला था। वहाँ पे कुछ रिसर्च एनालिस्ट और क्वालिटी एनालिस्ट ऐसे कुछ जॉब प्रोफाइल होते वहाँ पे था। तो 2021 टू 2022 मैं फुल्ली रिमोट जॉब कर रहा था। तो जॉब करते करते मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि भाई मेरे साथ वाले जो लोग थे जो आईटी में थे, वो अच्छे खासे ग्रो हो गए थे जो डेवलपमेंट में थे, और जो मैं नॉन आईटी में था तो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ये तो बात क्लियर समझ में गई थी भाई कि हमें डेवलपमेंट ही करनी है। लेकिन एज अ मैकेनिकल होने के, एज अ ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल बैकग्राउंड होने के कारण मैं कभी कोडिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तो एक फियर था, बहुत बड़ा फियर था कि भाई ये होगा कैसे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यूट्यूब से कोर्सेज किए, यूट्यूब से भी देखा। लेकिन यूट्यूब पे बहुत कोर्सेस है, लेकिन भाई क्या है ना, मैकेनिकल टू आईटी शिफ्ट जो होने वाला बच्चा है ना, उसको बहुत स्ट्रगल होता है। और एवरेज भी था उसमें, तो वो वाला बहुत ह्यूज मार्जिन हो गया था। तो मैंने बहुत दिक्कतें फेस की। तो मैं, यही मेरा पर्पज़ है कि जो भी आना चाहता है उसको राइट डायरेक्शन मिले विथ राइट गाइडेंस के साथ। सो यही मेरा मोटिवेशन है। उसके बाद उसके बाद मैंने सोचा 2022 तक कि भाई अब कुछ करते हैं। लेकिन वो बाद में ये स्टेप लिया कि कोर्सेस वगैरह यूट्यूब से लिया। वो करने के बाद मेरा विद इन अ टू मंथ में मैंने एनसीएसआई ऑर्गेनाइजेशन क्रैक कर लिया। ये भी सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने सिंटेल के प्रोडक्ट पे काम किया, लाइक ब्रॉडबैंड टाइप वाला। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला उसे वहाँ से। और उसके बाद रिसेंटली मैंने 1 साल हो गया मैंने जॉब स्विच किया है, और मैं अभी बहुत तगड़ी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर। जब मैं मेरी तरफ देखता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ कि मैकेनिकल टू आईटी वाला जो सफ़र रहा है, जो जर्नी रहा, जो मैंने जी है, अगर ये मैं कर सकता हूँ तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। क्योंकि मेरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे, तो सेम दूसरों की रहेंगे। यस, मैं क्या करूँगा ना, उन लोगों के लिए जो फ्रेशर है, जो मतलब मेक टू आईटी शिफ्ट होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक राइट डायरेक्शन विथ राइट गाइडेंस के साथ सीरीज स्टार्ट करूँगा एकदम बेसिक लेवल से। और जब भी आपको डाउट हो बस कमेंट में आप पिंग कर दो, मैं 24/7 आपको रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। यस, हाँ, और ये देखिए क्यों मेरा ही चैनल क्यों देखे, इसके लिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पे तो कोर्स है राइट, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि मैकेनिकल टू आईटी शिफ्ट कैसे करना है।
एवरेज स्टूडेंट को क्या क्या डिफिकल्टी है और उसको क्या क्या स्किल पे काम करना है ये नहीं पता। कोई लोग ऐसे हैं जो जॉब में स्टक हो चुके हैं, वो स्विच करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, टेकिंग रिस्क एबिलिटी नहीं है। ये इस वाले जो कंफर्ट जोन में बैठ चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब मैं अगले कुछ दिनों में मेरी जब मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को क्यों देखना है। तो बस यही मेरी जर्नी थी। यस, अब मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक जावा से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन गाइज उससे पहले ना आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा लेना, क्योंकि अगर वो कर लोगे तो आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको आती रहे। बस थैंक यू, बाय।